Hello everyone. Today we'll discuss all about summons. So पहली बात तो इसके before discussing summons in detail, we need to understand that in CRPC how many types of methods are there for procuring the attendance of the accused. ठीक है, at his trial. ठीक है, तो that is there are two methods prescribing in the CRPC. First is uh, by issuing of summon, ठीक है, to him, and by his arrest or detention. So CRPC में दो तरीके के डिवीजन हो गए हैं, सम्मन केसेस और वारंट केसेस. तो पहले हम देखते हैं कि वारंट केस क्या होते हैं. वारंट केस वो होते हैं, मैंने आपको पहले भी जब समझाया था जब हम कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे थे. In that at that time also I have discussed something about warrant and summon cases. Okay, so warrant case क्या होते हैं? warrant case होते हैं वो cases जो उन offenses से related हैं जिनकी punishment होती है death sentence, imprisonment for life, or a term exceeding 2 years. ठीक है, तो जिन भी चीज़ों की जिन भी जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनका टर्म 2 ईयर से ज़्यादा का होता है पनिशमेंट, उन केसेस में वारंट इशू होता है. सम्मन केसेस क्या हुए? केसेस रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, ये होते हैं सम्मन केसेस. अब जो व्हाट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस क्या है. तो बेसिकली जो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस होती है ये इसका बेस जो है बेस होता है डिवाइड करने का. बट ये जो कोड है इस कोड ने डिस्क्रिशन दी हुई है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट. ये जो कोड है कोड ने डिस्क्रिशन दी हुई है मजिस्ट्रेट को जिसके सामने ऑफेंस प्रेजेंट किया जाता है कि सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए और पर्टिकुलर ऑफ द केसेस को देखते हुए अगर मजिस्ट्रेट चाहता है अंडर 204 और 87 में भी ये जो डिस्क्रिशन है ये मेंशन है कि वो सम्मन या वारंट इशू कर सकता है. अब क्योंकि हमने 204 और 87 की बात की है तो चलिए 204 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज 204? 204 कहता है कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस having sufficient ground of an offense, there is sufficient ground for the proceeding and in the case appears to be a, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो केस है वो सम्मन केस है तो सम्मन इशू कर देगा. और अगर उन्हें लगता है कि ये वारंट केस है तो ही मे इशू वारंट. अब इम्पॉर्टेंट क्या है, लेकिन जो सेक्शन 204 में है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87. सो 204 में जो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है वो 87 का जो प्रोसीजर है उसको किसी भी एंगल से इफेक्ट नहीं करेगा. अब देखते हैं 87 क्या कहता है. 87 कहता है a court may in any case in which it is empowered by the court to issue a summons appears of any person for appearance of any person issue after a recording its reason in writing a warrant for his arrest. मतलब अगर वो इस सेक्शन में या इस कोर्ट में सम्मन इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है लेकिन सर्कमस्टेंसेस के जो ऐसे हैं तो वो अपने रीजन को राइटिंग में दे करके वारंट इशू कर सकता है. कैसे किस केस में? फर्स्ट इज इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सम्मन or after the issue of the summons but before the time fixed for the accused person's appearance, court has reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. तो उस केस में वो सम्मन जो इशू हुआ है उसके साथ साथ वारंट भी इशू कर सकता है. दूसरा केस क्या है? इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू appear and the summon is proved to have been duly served. मतलब वो अपीयर नहीं हुआ है लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि जो सम्मन है वो ड्यूली सर्व हुआ है इन टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरेंस in accordance with and no reasonable excuse offered for such failure. और ना ही उसने एडवोकेट के द्वारा कोर्ट को उसके अपीयर ना होने का कोई एग्जैक्ट रीजन भी दिया है. तो इन केसेस में सम्मन के साथ साथ वारंट भी कोर्ट इशू कर सकता है. अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 61 टू 69. 61 टू 69 बेसिकली सम्मन के बारे में बात करता है, फॉर्म्स ऑफ सम्मन और इसकी सर्विस कैसे होगी.
तो पहले तो 61 की बात करते हैं। 61 कहता है मैनर इन विच अ समन इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो जो प्रोफार्मा है वो समन का कैसा होगा? देखिए इसका जो प्रोफार्मा है वो फॉर्म 1 शेड्यूल 2 में आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म 1 इन शेड्यूल 2 यू विल गेट द प्रोफार्मा, अ कॉपी ऑफ द समन। तो इसमें क्या आता है, इट शेल बी इन राइटिंग, इट शेल बी इन डुप्लीकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है जिसने सम्मन को इशू किया है उसके साइन होने चाहिए जरूर से जरूर, ठीक है। एंड फॉर्म ऑफ सम्मन अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया है फॉर्म नंबर 1 शेड्यूल 2 में, अगर आप वो फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म ऑफ सम्मन इंडिकेट्स दैट द कोर्ट इशूइंग द सम्मन में परमिट द अक्यूज्ड टू अपीयर बाय हिज लॉयर, ठीक है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 205 सब क्लॉज 1। तो कोर्ट ने ये भी प्रोवाइड किया है कि अगर किसी भी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं तो अपने लॉयर के द्वारा आप कोर्ट में अपनी जो बात है उसको पेश करें, ठीक है। तो इससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको अब्सकॉन्डिंग घोषित करने का जो एक क्लॉज है इसमें सीआरपीसी में, हम वो भी पढ़ेंगे, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। समन शुड कंटेन एडिक्वेट पर्टिकुलर्स। अब एडिक्वेट पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस चार्ज, जैसे कि किस दिन ऑफेंस हुआ, किस टाइम कमिट हुआ, कहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है। जो भी ऑफेंसेस आप उस सम्मन में मेंशन कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल आपको सम्मन में मेंशन करनी पड़ेगी। अब 62 टू 67 आपकी बात करता है मोड ऑफ सर्विस। देखिए सम्मन तो बन गया, बट वो सम्मन जब तक उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा जिसको प्रेजेंट होना है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो सेक्शन 62 टू 67 बात करता है मोड ऑफ सर्विस की। 62 कहता है सम्मन हाउ सर्व। तो सम्मन कैसे सर्व होगा? तो सम्मन सर्व बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में टाइम may make in his behalf by an officer of this court issuing it or other public servant। तो या तो पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ पे कोई रूल बनाएगी, तो कोई पब्लिक सर्वेंट होगा या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट होगा या कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन समन। अगर पॉसिबल है तो ये जो सम्मन होगा वो जो है, जो पर्सन जिसके जिसके लिए इशू हुआ होगा उसको पर्सनली सर्व करना जरूरी है। एवरी पर्सन ऑन हुम द सम्मन इज सो सर्व साइन अ रिसिप्ट, क्योंकि जो रिसिप्ट है वही आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि जो सम्मन है वो ड्यूली सर्व्ड हुआ है। अब आता है सेक्शन 63। सेक्शन 63 बात करता है सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस यही कि जो सम्मन होगा वो मे बी इफेक्टेड बाय द सर्विंग इट ऑन दी, पहली बात तो सेक्रेटरी को कर सकते हैं, लोकल मैनेजर को कर सकते हैं और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, ठीक है। और बाय अ लेटर, एक लेटर के द्वारा, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन इन इंडिया। अगर कोई कॉरपोरेशन बाहर की है तो उसका चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर जो है, जो इंडिया में सिचुएटेड है, उसको भी लेटर जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट होगा के द्वारा आप भेज सकते हैं। इन दिस सेक्शन कॉरपोरेशन का मतलब क्या है? कॉरपोरेशन इंक्लूड्स an incorporated company or other body corporate and includes a society registered under Societies Registration Act 1860, ठीक है। अब एक केस देखते हैं जिसमें जो लोकल बैंक, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में हम किसको लोकल मैनेजर या पर्सन ऑथराइज मांगेंगे, तो इसी किसका इंपॉर्टेंट एक केस आया था इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहते हैं डीडीए, 1981, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1476, 1476 ब्रैकेट में लिख दीजिए दिल्ली। इसमें क्या था, कोर्ट ने कहा, कोर्ट हेल्ड दैट ब्रांच मैनेजर इज अ लोकल मैनेजर, ठीक है। ही इफ ही हैज बीन सर्व्ड सर्विस शेल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड ऑन द कंपनी। तो जो ब्रांच मैनेजर होगा उसी को लोकल मैनेजर हम कंसीडर करेंगे जस्ट टू सर्व अ समन। अब सेक्शन 64 कहता है सर्विस व्हेन द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब जिस व्यक्ति के लिए सम्मन इशू हुआ है अगर वो व्यक्ति नहीं मिलेगा तो ये सेक्शन कहता है कि एक अडल्ट मेल मेंबर जो फैमिली का होगा उसको आप वो सम्मन जो है सर्व कर देंगे और उससे साइन करा लेंगे रिसिप्ट पे, जिससे ये प्रूफ होगा कि किसी एक व्यक्ति को घर के सम्मन दे दिया गया है।
यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एक सर्वेंट है घर का, वो फैमिली मेंबर नहीं होगा, तो सर्वेंट को सम्मन सर्व नहीं किया जाएगा। सेक्शन 65 कहता है ऑल्टरनेट मीन्स फॉर सर्विस ऑफ समन। अगर कोई व्यक्ति एक बार नहीं मिल रहा है, दो बार नहीं मिल रहा है, तीन बार नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या किया जाएगा कोर्ट, तो ऑल्टरनेट मीन्स ढूंढा है कोर्ट ने कि सर्विस कैसे, तो समन कैसे सर्व किया जाए। इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो एक कॉपी ऑफ द समन है वो उनके घर के या ऑफिस के एक ऐसी जगह पे लगा दी जाए जहां से आते जाते लोग और जो खुद आ रहा है व्यक्ति उसको वो नजर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 66। सेक्शन 66 कहता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अब गवर्नमेंट सर्वेंट में समन कैसे सर्व होगा, सेंड इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस। जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा उसको डुप्लीकेट फॉर्म में सर्व किया जाएगा। सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जो जिस व्यक्ति के लिए करना है उसके ऑफिस के हेड को इन डुप्लीकेट फॉर्म समन सर्व होगा। एंड सच हेड शेल देयर अपॉन कॉज द समन्स टू बी सर्व इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62। तो 62 में जो भी मैनर प्रोवाइडेड है उसके थ्रू जिस पर्सन को हम जिस हेड को भेजेंगे डुप्लीकेट कॉपी, वो उस आगे व्यक्ति को फॉरवर्ड करेगा। एंड शेल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर। सच अ सिग्नेचर शेल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। तो ये जो सिग्नेचर है ये बताएगा कि जो सर्विस है सम्मन की वो हो चुकी है। अब आते हैं सर्विस ऑफ सम्मन्स आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन। तो लोकल जुरिस्डिक्शन में कैसे होगा, सम्मन जो है डुप्लीकेट कॉपी उस मजिस्ट्रेट को हम भेजेंगे जो मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में सम्मन देने वाला व्यक्ति सिचुएट करता है, रिजाइड करता है, और फिर वही सेम 62 वाला जो प्रोसेस है वो जो कोर्ट है वो अप्लाई करेगी। 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन पर्टिकुलर केसेस। सो वेयर सम्मन इज सर्व्ड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर सर्विस हुआ है तो एन एफिडेविट फाइल before the magistrate that a summon has been served and duplicate of summons purporting to be endorsed by the person received summon shall be admissible as evidence. So in the case of एक दूसरा केस है, in the case of K Ramesh Babu versus State of Karnataka 1994 criminal law journal 358 ब्रैकेट में है कर्नाटका, held that service of a summon could be effected by registered post, and in case of refusal to accept an endorsement of postal authority that the person did not accept it should be taken as a valid service। मेरे लिए अगर कोई सम्मन आ रहा है और पोस्टल डिपार्टमेंट में और मैंने मना कर दिया कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और पोस्टल डिपार्टमेंट ने अगर कोई आपको उसमें क्या बोलते हैं इंडोर्समेंट दे दिया है वापस करके वो सम्मन की, द पर्सन हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट इट, then it will be a admissible evidence that this the summon has already been served to the person concerned। अब आता है सेक्शन 69। सेक्शन 69 बात करता है सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ऑफ कोर्स एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ 68, इन द केस ऑफ के रमेश बाबू सेम अप्लाई टू, जब विटनेस को हम भेजेंगे कि विटनेस को भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पड़ेगा जहां वो रहता है उस एड्रेस पे बाय पोस्ट कॉपी जो है सम्मन की आप उसको सर्व कर देंगे। ठीक है, this is all about summons, and in next session we'll discuss warrant of arrest। Okay, if you have any question you can ask me in the comment and I'll reply of the same। Thank you।